काशवी मारी है कार को धक्का क्योंकि सामान है फुल लोड और हम निकल रहे हैं कहीं और। कहाँ ये हम आपको रास्ते में बताएंगे। काशवी आप कुछ बोलना चाहते हो? ये क्या था? एक्साइटमेंट। चलो अब हम निकल रहे हैं। सो सामान पूरा खचाखच पैक्ड एज यूजुअल। बेडिंग रेडी है यहाँ पर। काशवी के लिए मैंने बेड रेडी कर दिया है। सो पिलोज एंड एवरीथिंग इन्फ्लेटेड है। सो सोने का प्रोविज़न दोनों मम्मी और काशवी दोनों के लिए रेडी है। बज रहे हैं अभी, हाँ 1 मिनट में मैं बताता हूँ। बज रहे हैं अभी 3:40। निकलने वाले थे हम 3 बजे, बट एज़ यू नो एज़ यूजुअल बच्चों के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। सो टुडे इज़ 24th and we are all set। ट्रिप ये बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है। सो डिटेल्स में आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं ट्रिप रीसेट कर लेता हूँ। मैंने ट्रिप 00 पे सेट कर लिया है एंड अब हम लोग निकल रहे हैं। फर्स्ट वी विल टच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे एंड फिर वहाँ से मैं आपको कनेक्ट करता हूँ थोड़ी देर में। सो सी यू सून इन सम टाइम, ओके। सो काशवी एज यूजुअल निकलने से पहले जय श्री राम, श्री राम। चलो अब हम लोग निकल रहे हैं। सो एग्जैक्टली 3:53 एंड आप देख लो यहाँ पर 640 किलोमीटर। सो आप गेस करके बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखते कौन कौन गेस कर पा रहा है। जो गेस कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिए। ऐसा नहीं कि दूसरा वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट करोगे कि हाँ आप लोग यहाँ जाने वाले थे। बादल किए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। December 24th एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू रेन। ये है क्लाइमेट अभी। सो 640 किलोमीटर्स अभी हम वन स्ट्रेच में जाएंगे एंड इसका डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में और आगे बताता हूँ। हम पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे एंड मैं मिलता हूँ आपसे वहाँ पर। टिल देन स्टे कनेक्टेड। हेलो दोस्तों, सो ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 5:20। सो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लगभग एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर्स के लगभग एंड हम लोग ने लोनावला क्रॉस कर लिया है। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स मुंबई। सो प्लान ऐसा है कि वी आर गोइंग राइट नाउ टू अहमदाबाद। अभी अहमदाबाद से हमारा डिविएशन होगा। अभी वो नेक्स्ट क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट अभी हम निकल रहे हैं इस रास्ते से अहमदाबाद की तरफ एंड अहमदाबाद में हम कल सुबह लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5-5:30 बजे पहुँचेंगे। अगर हम कोई लंबा स्ट्रेच नहीं लेते हैं तो लंबा स्टॉप नहीं लेते हैं तो एंड फिर कल ऑलमोस्ट लाइक एंटायर डे वी विल बी स्पेंडिंग इन अहमदाबाद ओनली। कल क्रिसमस है, सो लेट्स सी क्रिसमस इन अहमदाबाद। सो अभी हम वापी होते हुए जाएंगे यहाँ से। अभी तो पहले मुंबई विरार होते हुए फिर हम लोग निकलेंगे एंड वापी होते हुए जाएंगे। सो दैट्स द प्लान। सो हम लोग लोनावला क्रॉस कर चुके हैं। द घाट सेक्शन वी हैव क्रॉस्ड ऑलरेडी। सो लिटिल बिट ऑफ ट्रैफिक ऑफ कोर्स। अभी क्रिसमस है कल, तो लोग अभी निकल रहे हैं मुंबई की तरफ। दैट इज़ व्हाट मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ क्रिसमस फेस्टिव एंजॉय करने के लिए। एंड काशवी अपना स्नैक्स खाते हुए, उसको बहुत भूख लग गई थी। सो काशवी आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। क्यों? आप
एंजॉय कर रहे हो खाना या राइड या ड्राइव? जल्दी बताओ। खाना। अच्छा, खाना एंजॉय कर रही काशवी। एंड सो यस, ये अभी एक्सप्रेस वे को ही हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें कहीं डेविएट नहीं करना है, कुछ भी नहीं। सो अभी वेदर इज़ लाइक गुड। हमें लग रहा था कि बारिश होगी, बट बारिश हुई नहीं। एंड दैट इज़ गुड, समथिंग गुड, वरना ठंड और बढ़ जाती। मैंने अहमदाबाद का पता किया तो वहाँ ठंड है, बट उतनी ज़्यादा नहीं है। सो काशवी अपने मामा के घर जा रही है। साल के आखिरी में भी ये छठी बार है, 6th टाइम इन अ ईयर, ऑल बाय रोड। सो लेट्स सी। लास्ट टाइम हमें अहमदाबाद का रोड थोड़ा सा उतना बेटर स्टेट में नहीं था, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, लोग कंक्रीट रोड बन रहा था। लेट्स सी, होपिंग कि इस बार उतनी बुरी स्थिति ना मिले। 3 घंटे हम लोग पिछले बार जाम में फंसे थे, 3 से भी ज़्यादा एक्चुअली। सो यस, यही है अभी हमारा प्लान। एंड उसके बाद हम कोई एक नई जगह जाने वाले, एक्चुअली 2-3 नई जगह जाने वाले। सो वो भी एक एक्साइटिंग ट्रिप रहेगा। मैं आप लोगों को बताते रहूँगा आगे। फ़िलहाल अभी हम ड्राइव पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अभी ये एक्सप्रेस वे, अभी ये 3 मतलब वन साइडेड, इट्स 3 लेन, मतलब इट्स अ 6 लेन हाईवे ऑन बोथ द साइड्स। अभी कल ही मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, दे आर नाउ गोइंग टू एक्सपैंड इट टू 4 लेन ऑन वन साइड, सो इट विल बी 8 लेन हाईवे अक्रॉस बोथ द साइड्स। सो या ट्रैफिक भी बढ़ते जा रहा है और डे बाय डे। एंड तभी भी मुझे इस बार जितना लोनावला में हमेशा ट्रैफिक रहती है, इस बार उतनी ट्रैफिक नहीं थी, मतलब वो घाट सेक्शन में। सो या दे आर मेंटेनिंग इट वेल। मतलब ये न्यूज़ में भी मैं पढ़ रहा था कि दे हैव इम्प्रूव्ड द लाइक विद द कैमराज एंड AI इंटेलिजेंस, दे आर समहाउ इम्प्रूविंग द थिंग्स, एंड एक्सीडेंट्स भी बहुत कम हो गए हैं पहले से कंपैरेटिवली। सो या गुड थिंग, बट स्टिल अभी ऐसा तो नहीं है कि जाम ख़त्म हो गया है। जाम तो फिर भी रहता है, थोड़ा बहुत रहता है। बट येस, अगेन वहाँ से अभी आपका वो मिसिंग ब्रिज जो था, वो जो बन रहा है, जो एक्चुअली हम लोगों को घाट सेक्शन को बाईपास कर देगा। जब वो एक बार रेडी हो जाएगा, देन वो एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। फिर वहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर लाइक जाम या फिर ट्रैफिक कंजेशन का कोई प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली जाम क्यों होता है, बेसिकली वो घाट सेक्शन है एंड ये लॉरीज वगैरह के वजह से, क्योंकि वो एक तो वो ऊंचाई है, गाड़ियाँ लोडेड रहती है, लॉरीज लोडेड रहती है, एंड वो कम स्पीड पे वो उठा नहीं पाती है गाड़ी को आगे। सो उसी की वजह से ट्रैफिक लगते जाता है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न एक्चुअली। सो एनीवेज, सो वो तो फ्यूचर का भी देखते हैं व्हेन दैट ब्रिज कंप्लीट्स एंड कब we get to enjoy that congestion free traffic वाला रोड। सो यस, अभी यहाँ पर 100 का लिमिट है इस एक्सप्रेस वे पे। सो अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट 4 टोल क्रॉस कर लिए। मैं आपको एंड ऑफ द ब्लॉग में आपको सारा कुछ बताऊँगा। ये बाय द वे ये बहुत एक लंबा ट्रिप होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताऊं तो इट्स ऑन द बोथ द साइड्स, लाइक अगर मैं बोथ द साइड काउंट करूं तो समवेयर आई एम प्रेडिक्टिंग लाइक वो अराउंड 2000 किलोमीटर्स का ये ट्रिप होने वाला है बोथ द वेज। सो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बताते रहूँगा कि वन डेस्टिनेशन टू अदर कितने का टोल मैं पे कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द फ्यूल कॉस्ट एंड एवरीथिंग। सो आई एम लाइट ऑन द एक्सेलेरेटर राइट नाउ, सो मैं उतने रश में नहीं हूँ। सो आपको अभी भी 100 का लिमिट है, बट इफ़ यू कैन सी स्टिल मैं वही 80-85 में मेंटेन कर रहा हूँ। सो यस, आई विल लेट यू नो। अभी अगर हम देखें तो अभी मुझे एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 13.3 का मुझे एवरेज मिल रहा है विद AC एंड फुल्ली लोडेड विथ लगेज। बूट स्पेस में तो जरा सा भी जगह नहीं है अभी, इट्स टोटली पैक्ड। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो या मैं ये बता रहा था कि ये पूरा ट्रिप लंबा एक ट्रिप होने वाला है। द एपिसोड्स और वॉट एवर द
things will come up in multiple sections. So yeah, hoping this trip to be a good one. अच्छा, and honestly like ये trip एकदम अचानक से बना. So आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा, मतलब हमारा ट्रैवल व्लॉग देखा होगा जहाँ पर हम हटशी टेम्पल में गए थे. So उस दिन तक ये ट्रिप का कोई प्लानिंग नहीं था. It's all like हम लोग उस दिन लौट रहे थे and we all of a sudden decided कि चलो अभी क्रिसमस है and प्रिया का भी ऑफिस का भी लोड कम है and मेरे साइड में भी सेम सिनेरियो था. So we thought like okay चलो let's take this opportunity and let's do this which we were planning since a long time, जो नहीं हो पा रहा था. Of course नहीं हो पा रहा था, उसके multiple reasons है actually honestly like क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं it needs number of days for exploring the things basically and हड़बड़ में जाके कोई फ़ायदा नहीं है. उस केस में ना आप एंजॉय कर पाओगे ना उस जगह को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे. सो वी वर वेटिंग फॉर, मतलब इतने दिन से वही चल रहा था कि कब जाए. प्लस सेकेंड थिंग इज़ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए लाइक आई वोंट से द कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड. ऑफ कोर्स अहमदाबाद के लिए मैं आपको अहमदाबाद की बात कर अभी नहीं बता रहा हूँ, वो आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा जब आप देखोगे हम कहाँ जा रहे हैं एंड विच इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड दैट इज़ वेरी सीजनल. सेकेंड थिंग, सो लेट्स सी. अभी काशवी की मम्मा एकदम चुप है, नींद में आ चुकी है, थोड़ी देर में सोएगी. अभी ऑफिस का तो बहाना है, नींद पूरे आँख में आ चुकी है, तो ऐसा है. काशवी भी आज दोपहर को सोई नहीं है, सो शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अभी खाना खा करके आई मीन स्नैक्स खा करके दोनों माँ बेटी दोनों सोने की तैयारी करेंगे. आई प्रेडिक्ट दैट वेरी ऑनेस्टली. सो ये आ गया है भाटन टनल. सो ये लास्ट टनल है. उसके बाद वी विल नॉट गेट एनी टनल्स. काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है, साफ़ सुथरा है. सो या वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड अबाउट पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे इज़ लाइक यहाँ पर लिटरिंग नहीं है. यू डोंट सी प्लास्टिक बॉटल्स इधर उधर फेंके हुए, या फिर ऑफ कोर्स कोई फेंकेगी भी तो उड़ के तो कहीं जाने चाहिए, विच आई डोंट सी ऑन द एक्सप्रेसवे. समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम. सो ये लोग मेंटेन करते हैं. ऑफ कोर्स नाउ it was once upon a time like Pune Mumbai expressway, Pune to Mumbai was one of the costliest expressway, but आज के डेट पे वो that is not the case. but क्योंकि अभी यमुना एक्सप्रेसवे वगैरह चालू हो गए हैं and they are now much costlier than this, but still it was once upon a time that Pune Mumbai expressway was most costliest expressway to travel in. बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर आप देख रहे होगे ना तो एक्सप्रेस वे इन द सेंस यहाँ टार रोड नहीं है. इट्स ऑल सीमेंटेड रोड. अभी कहीं पर ही आपको टार रोड दिखेगा, वरना इट्स टोटली सीमेंट वाला कंक्रीट रोड. एंड व्हाट आई फील इज कंक्रीट रोड इज़ लाइक समवॉट नॉट स्मूथ. वो कहीं ना कहीं आपका सस्पेंशन कितना भी गाड़ी का अच्छा होने दो, वो दैट बम्पीनेस थोड़ा बहुत वो फील होता ही होता है. सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द benefit out of it, because ultimately we as a customers we ride our vehicle or drive our vehicle on that particular road. ultimately हम वापस सर्विस सेंटर जाते हैं, सस्पेंशन चेंज करवाते हैं, वापस टैक्स पे करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट मोर एंड मोर एक्सपेंसेस. इसीलिए अगर आप देखोगे गाड़ियाँ जो दुबई में चलती है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में चलती है, आप विश्वास नहीं करोगे, गाड़ियाँ 2-2 लाख किलोमीटर चल जाती है बट उसके सस्पेंशन चेंज नहीं होते. पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुए. मतलब नितिन गडकरी सर के आने के बाद मतलब जो हम लोगों ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट देखा वो बोलने की ज़रूरत नहीं है. सो हाँ, बट फिर भी आई वुड से इवन दो दिस इज़ एन एक्सप्रेस वे बट इट्स नॉट एज दैट स्मूथ एज इट शुड बी, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कॉन्क्रीट रोड बनाया गया है. एंड maybe I don't know, I'm not that much expert on the civil side, but still मतलब आपको bumpiness थोड़ा बहुत feel होता ही होता है. That's all what I want to say. So yes, अब हम road continue करते हैं and we will catch you later. हम कहीं आगे जाकर के एक छोटा सा stop वगैरह लेंगे.
फ्यूल भराने की अभी ज़रूरत नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मोर देन हाफ अ टैंक राइट नाउ. सो 30-40 लीटर्स के लगभग अभी टैंक में फ्यूल होगा. सो या लेट्स सी. अभी वाशी इज़ ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर्स राइट नाउ. सो अगर आपको बोर्ड दिख रहा होगा तो इट्स ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर्स. एंड फिर वहाँ से हम जाएंगे फिर विरार होते हुए. फिर वहाँ पर एक सर्कल आता है, वो एक होटल है. आई एम फॉरगेटिंग द नेम. वो जब होटल आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा. दैट्स द बेंचमार्क. जब आप एक बार वहाँ पर पहुँच जाओगे मतलब हाईवे 48. हेलो दोस्तों, अभी हम लोग नेशनल हाईवे 48 पे है. मुंबई बस क्रॉस होने वाला है. Continue on National Highway 48 for 11 kilometers. हाय काशवी. हाय. अभी आप क्या कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छा नहीं आ रहा. क्या हो रहा है? अच्छा नहीं आ रहा है मतलब मज़ा नहीं आ रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है. क्यों, कैसा लग रहा है आपको? सो अभी हम पहुंच चुके हैं एक स्टॉप पे. ये मैकडॉनल्ड्स का एक स्टॉप लिया है अभी हम लोग ने फाउंटेन्स रेस्टोरेंट या रिज़ॉर्ट जो भी है वो हम लोग ने क्रॉस किया. एंड अभी हम लोग बस एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुके हैं. एक वॉशरूम ब्रेक बेसिकली. एंड काशवी को फिर कुछ खाने के लिए देने के लिए. सो क्योंकि अब वो खा करके सो जाएगी. दोपहर भर वो सोई नहीं है, शाम में भी सोई नहीं है. सो मोस्टली अब वो सो जाएगी. सो मैं आपको हाईवे में कनेक्ट करता हूँ. यहाँ से हम जस्ट चटपट कुछ खा पी करके निकलते हैं. फिर मैं हाईवे में आपसे कनेक्ट करता हूँ. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. वेलकम फ्रॉम वडोदरा. सो अभी हम लोग वडोदरा क्रॉस कर गए हैं. एंड रात में कुछ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था. मतलब शूट नहीं हो सकता था, उतना अंधेरा था. सो अभी हम वडोदरा क्रॉस कर चुके हैं. अप्रॉक्सीमेटली अभी हम लोग ने डिस्टेंस कवर कर लिया है. अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में. बट अभी 132 किलोमीटर्स रिमेनिंग टू अहमदाबाद. सो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स के लगभग हम लोग कवर कर लिया है. एंड राइट नाउ इट्स 7 AM in the morning and very wishing you everyone a very merry Christmas. So 25 दिसंबर आज क्रिसमस है. Let's see what Ahmedabad has got for us. So हम expected time of arrival is 9:15 right now. Ahmedabad, not Ahmedabad. We are going to Gandhinagar actually, जहाँ पर काशवी के मामा रहते हैं. So we will be staying at his place. So it's like around 20 kilometers further to Ahmedabad. So अभी ये हम NH4 पे हैं. This is the same like the new Agra Mumbai national highway that is going to connect to Delhi. So इसका लिमिट अभी 4 व्हीलर्स के लिए फॉर आवर कार इज़ 120 लिमिट है इसका मैक्सिमम लिमिट. सो राइट नाउ वी आर क्रूजिंग एट 120. हाईवे काफ़ी अच्छा बना है. दिस इज़ अ 8 लेन हाईवे, 4 लेन ऑन ईच साइड. सो अगर आप देख सकते हो तो फॉर कार्स इट्स 120, फॉर बस ट्रक्स इट्स लाइक 100 किलोमीटर्स एंड हैवी व्हीकल्स इट्स 80 किलोमीटर्स पर आवर. दिस इज़ द लिमिट सेट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे एंड वी आर क्रूजिंग एट 120. काशवी अभी सोई हुई है. आगे से अगर आपको दिख रहा होगा आईफिल टावर भी है. आईफिल टावर इन गुजरात, मल्टीपल आईफिल टावर्स. अभी बाहर का टेम्परेचर राइट नाउ इट्स 17 डिग्रीज.
फिर कल रात में हम मैंने आपको बताया था वी स्टॉप्ड एट फर्स्ट प्लेस, वो मैकडोनल्ड्स था जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द फाउंटेन होटल और द रिजॉर्ट बेसिकली। वहाँ से हम जस्ट अराउंड लाइक किलोमीटर और समवॉट वहाँ पर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द मैकडोनल्ड्स। वहाँ पर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड वहाँ पर काशवी ने फ्रेश अप हुई एंड वी हैड द प्लान्स ऑफ हैविंग सम स्नैक्स जो प्रिया ने घर से बना के लाया था, बट काशवी का शी हैड अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। सो शी इज़ लाइक अभी हम बाहर आए हैं तो हमें बाहर का ही खाना खाना है, हम घर का खाना नहीं खाएंगे। सो शी हैड द बर्गर देयर एंड हम लोग ने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया एंड फिर वहाँ से थोड़ा सा फ्रेश अप हो करके फिर हम लोग निकले एंड देन अभी उसके बाद हमें मुंबई क्रॉस करने में काफ़ी टाइम एक्चुअली लग गया था। सो eventually we crossed वापी एंड एंड उसके बाद हम लोग ने 2 आवर्स का एक ब्रेक लिया, अ नैप ब्रेक बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का एंड फिर हम निकल पड़े एंड जस्ट अभी ये एक्सप्रेस वे कनेक्ट करने के पहले हम रुके थे एक 3rd स्टॉप के लिए। सो वहाँ पर हम लोग ने मतलब फिर वापस से भी फ्रेशन अप एंड चाय वगैरह पिया मैंने एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड नाउ टू अहमदाबाद। सो ये था कुछ, एक्चुअली कल रात में कुछ दिखाने लायक था भी नहीं एंड ऑलरेडी मैंने पुणे टू अहमदाबाद का ऑलरेडी मैंने कवर अप कर रखा था पिछले ब्लॉग में ही। सो आई थॉट लाइक नॉट टू हैव सम हेजी इमेजेस और रिकॉर्डिंग्स जो आपके लिए भी अनक्लियर रहे देखने और समझने में। सो so that is what it was and right now it's 7:11 in the morning and we are heading now to Ahmedabad फिर गांधीनगर, that's 20 kilometers from Ahmedabad। फिर हम वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, let's see मोस्टली क्या हमारा प्लान है ब्रेकफास्ट का उसके हिसाब से एंड देन वी विल कनेक्ट बैक विथ यू अगेन। इन द मीन टाइम अगर मुझे कुछ अच्छे व्यूज़ या फिर अच्छा कुछ मिलता है तो मैं वापस से कनेक्ट करता हूँ, अदरवाइज़ वी विल कनेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम गांधीनगर।